सहारा केवल सतगुरु। आशा करता हूँ साथ संगत जी निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है सहारा केवल सतगुरु का। तो आइए साथ संगत जी जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। साथ संगत जी, इस संसार में जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, जब अपने भी पराये हो जाते हैं, जब जीवन की कश्ती बीच भंवर में फंस जाती है, तब कौन होता है जो डूबते को बचाता है। वो न कोई रिश्ता होता है, न कोई पद, न कोई धन, न कोई यश। उस समय अगर होता है तो वो होता है पर सतगुरु। सतगुरु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, वो परमात्मा का दूत होता है जो हमारे अंधकार में प्रकाश बनकर आता है। सतगुरु का सहारा उस पत्थर जैसा है जिस पर चढ़कर हम जीवन की नदी पार कर सकते हैं। साथ संगत जी, आज हम सुनेंगे एक ऐसी गहराई से भरी प्रेरणादायक कहानी, एक आत्मकथा जो जीवन में बहुत कुछ खो बैठती है, पर जब उसे सतगुरु का सहारा मिला तब उसने सब कुछ पा लिया। चलिए सुनते हैं साथ संगत जी, सहारा केवल सतगुरु। साथ संगत जी, कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव चिंतनपुर से, जहां एक युवक रहता था जिसका नाम विराट था। विराट पढ़ा लिखा, होशियार, पर अंदर से खोखला था। माता पिता का बचपन में ही निधन हो गया था। रिश्तेदारों ने उसे पाला और बचपन से ही तिरस्कार और अकेलेपन ने उसके जीवन को अंधेरे में ढकेल दिया था। विराट ने शहर जाकर नौकरी की, अच्छी तनख्वाह, सुविधाएं, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। ऑफिस से धोखा हुआ, नौकरी चली गई। जिस लड़की से प्यार किया उसने किसी और से शादी कर ली। एक दुर्घटना में पैर भी घायल हो गया। सब कुछ जैसे खत्म हो रहा था। भगवान भी नहीं है। विराट ने एक रात आसमान की ओर देखा और कहा। उसी रात वह पार्क की बेंच पर बैठा था जहां एक वृद्ध संत वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने विराट को देखा और बिना कुछ कहे एक पंक्ति बोली कि जिसका कोई नहीं होता उसका सतगुरु होता है। विराट उन शब्दों से विचलित हो उठा। अगले दिन उसने उसी वृद्ध को ढूंढा और उसने पूछा, क्या आपने मुझे ऐसे ही कहा था या कोई अर्थ था? वृद्ध मुस्कुराकर बोले, मैं एक साधारण व्यक्ति नहीं, एक सत्संग प्रेमी हूँ। जिस स्थान पर सतगुरु का नाम चलता है वहाँ चलो, वहाँ तुम्हें तुम्हारा उत्तर मिल जाएगा। विराट ने पहली बार सत्संग में गया। वहाँ कोई उपदेश नहीं, कोई डराने वाली बात नहीं, बस प्रेम था, सच्चाई थी, और वो था ज्ञान का प्रकाश। सतगुरु महाराज की वाणी जैसे उसके जले हुए जीवन पर शीतल बनकर बरस पड़ी। सतगुरु ने उसे ज्ञान दिया, बताया कि तू आत्मा है, शरीर नहीं। संसार एक रंगमंच है और तू अभिनेता है। दुख और सुख दोनों आएंगे, पर तू उनसे परे है। विराट ने अपने जीवन में पहली बार एक दिव्यता को महसूस किया, जिसे वह अब तक केवल कल्पना समझता था। और वह दूसरों की मदद करने लगा। जहाँ पहले वह अपने दुखों में डूबा रहता था, अब वह दूसरों के आंसू पोंछता था। साथ संगत जी, एक दिन उसके गांव में महामारी फैल गई। लोग डरे हुए थे, एक दूसरे से भाग रहे थे। विराट ने सतगुरु से प्रेम किया। विराट ने सतगुरु से प्रार्थना की कि मुझे भी शक्ति दो प्रभु, मैं इनकी सेवा करना चाहता हूँ। सतगुरु की कृपा से उसमें असीम सहारा आ गया। उसने कई जीवन बचाए। गांव वालों की दृष्टि में विराट अब केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन गया।
एक दिन सतगुरु ने विराट से पूछा, अब तुझे कैसा लगता है? विराट की आंखों में आंसू थे, पर यह आंसू दुख के नहीं अनुभव के थे। वह बोला, मेरे जीवन में मेरा साथ सबने छोड़ा, पर जब सब कुछ भी नहीं था तब केवल आपका सहारा था, और वही सहारा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा आधार बन गया। सत्संगत जी है कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी दौलत सतगुरु का सहारा है। जब संसार साथ छोड़ दे, जब अपनी ही पहचान मिट जाए, जब मन जीवन से हार जाए, उस समय यदि कोई साथ तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें चलना सिखाता है तो वह है सतगुरु। तो सत्संगत जी इस कहानी के माध्यम से पढ़ ले कि हम सतगुरु पर विश्वास रखें, उनके सहारे को न भूलें, क्योंकि संसार छूटे पर सतगुरु न छूटे। यही जीवन की असली विजय है। सत्संगत जी प्राचीन भारत का एक राज्य था जिसका नाम शांतग्राम था। वहाँ का राजा वीरेंद्र देव था, बहादुर, निडर और ज्ञान का प्यासा। उसकी ख्याति दूर दूर तक थी। राज्य समृद्ध था, प्रजा प्रसन्न थी, लेकिन राजा का मन व्याकुल रहता था। उसका एक सपना था कि अमर ज्ञान प्राप्त करना। वेद, पुराण, उपनिषद सब पढ़ डाले, ऋषियों से भी भेंट की, पर आत्मा की शांति नहीं मिली। एक बार दरबार में सभा लगी। विद्वान बोले, राजन आप तो विद्वान हो, आपकी खोज अब तक सफल क्यों नहीं हुई? राजा बोला, शब्द पढ़े पर अर्थ नहीं मिला। मैं जानना चाहता हूँ आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और सबसे अधिक कौन है जो मुझे इस अज्ञान से निकाल सके। एक रात राजन को सौपन आया। सौपन में उसने देखा रावण सिंहासन पर बैठा है। उसके 10 सिर गंभीरता से बोल रहे हैं। एक सिर बोला, मैंने शिव की भक्ति की, फिर भी मेरा अहंकार मुझे ले डूबा। दूसरा बोला, मेरे पास ज्ञान था, शक्ति थी, पर सतगुरु नहीं था। एक तीसरे सिर ने कहा, अगर मुझे कोई सच्चा मार्ग दिखाने वाला होता तो मैं पतन से बच जाता। राजा घबरा गया। रावण की मूर्ति मृदु स्वर में बोली, सुन हे वीरेंद्र, तेरा भी अंत मेरे जैसा होगा। अगर तू स्वयं को ज्ञानवान समझता रहा लेकिन सद्गुरु की शरण में नहीं गया। सौपन टूट गया। राजा ने माथे पर पसीना पूछा। अगली सुबह राजा ने घोषणा की, अब मैं राज्य छोड़कर निकल रहा हूँ, और वह भी सतगुरु की खोज में। मंत्रियों ने विरोध किया, रानियों ने रोका, पर राजा चल पड़ा। कई वर्षों तक वो जंगलों, तीर्थों, गुफाओं, आश्रमों में घूमता रहा। बड़े बड़े ऋषि मुनियों से मिला, योगियों से मिला, पर कोई ऐसा नहीं मिला जिसके दर्शन मात्र से अंतर में क्रांति हो जाए। राजा थक गया था, शरीर दुर्बल, पर आत्मा अभी भी जागी हुई थी। एक दिन एक छोटे से गांव में राजा पहुंचा, भूखा, थका हुआ और प्यासा। वहां एक वृद्ध लकड़हारा मिला जो बेहद शांत था। उसका चेहरा प्रकाशमान था। उसने राजा को रोटी दी, पानी दिया और फिर बैठाकर बोला, राजन क्या खोज रहे हो इतने वर्षों से? राजा चंकित, आपको कैसे पता चला कि मैं राजा हूँ? बूढ़ा मुस्कुराया। जिसे सतगुरु की दृष्टि मिल जाए वह सब कुछ देख सकता है। राजा स्तब्ध रह गया। वह बोला, क्या आप ही मेरे सतगुरु हैं? बूढ़े ने धीरे से कहा, नहीं, मैं सतगुरु नहीं, लेकिन उनका दास हूँ। अगर सच्ची प्यास है तो मैं तुम्हें उनके पास ले चलूँगा। राजा वृद्ध के साथ एक निर्जन स्थान पर गया। वहाँ एक साधारण सा व्यक्ति वृक्ष के नीचे बैठा था। न गेरुआ वस्त्र, न कोई अडंबार। राजा ने देखा उसके भीतर कुछ कांपा गया। आंखें मिली और राजा की आंखों से अश्रुधारा बह चली। वर्षों की खोज जैसे वहीं समाप्त हो गई हो। राजा ने कुछ नहीं कहा, केवल मुस्कुराए।
राजा के मन में विचार उठा, यह कैसे संभव है? बिना बोले ही मेरी आत्मा को इतनी शांति कैसे मिल गई? सतगुरु ने कहा, बोलकर नहीं, मौन से ही आत्मा को मार्ग मिलता है। तू अपने शब्दों में अटक रहा, मैं तेरे मौन को जानता हूँ। राजा ने सिंहासन छोड़ दिया। उसने प्रण किया, अब मैं केवल सेवा करूँगा। वह गांव-गांव जाकर लोगों को प्रेम, नम्रता और सतगुरु की महिमा समझाने लगा। उसने उस सत्य को पाया था जो वर्षों से केवल पुस्तकों में ढूंढ रहा था। एक दिन जब वह अपने गुरुदेव के चरणों में बैठा था तो उसने पूछा, गुरुदेव, आपने मुझे क्या दिया जिससे मैं बदल गया? सतगुरु ने उत्तर दिया, मैंने कुछ नहीं दिया, तूने सब कुछ छोड़ा और समर्पण किया। मैंने केवल तेरे भीतर छिपे परमात्मा को जगा दिया। राजा अब साधक बन गया। लोग उसे अब राजा नहीं, सेवक वीर कहते थे। वह सिखाता था, जिसका कोई नहीं होता उसका सतगुरु होता है, और जिसको सतगुरु मिल जाता है उसे सब कुछ मिल जाता है। उसकी एक ही पंक्ति प्रसिद्ध हो गई, और वह भी पूरे देश में, कि जिसने सतगुरु को अपना सहारा बना लिया उसने जीवन की हर हार को जीत में बदल लिया। सासंगत जी, प्राचीन समय की बात है। एक गांव था जिसका नाम पावनपुर था। वहाँ एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने वाला रहता था जिसका नाम नारायण। वह सुंदर घड़े कलश दीपक बनाता था, लेकिन उसमें बहुत घमंड था। वह कहता था, मैं ही सृष्टि का निर्माता हूँ, मैं मिट्टी को आकार दे रहा हूँ, मेरे हाथों में सर्जन है। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने नारायण को काम करते हुए देखा और मुस्कुराकर कहा, क्या तुम सच में खुद को सृष्टिकर्ता मानते हो? नारायण ने तुनतुनाकर कहा, और क्या, देखिए ये घड़ा, ये दिया, ये सब मैंने बनाया है। संत बोले, अच्छा, क्या तुम मिट्टी बना सकते हो? नारायण चुप हो गया। संत ने कहा, जिस मिट्टी पर तुम्हें घमंड है वो भी तुझे प्रकृति ने दी। असली सृजनकर्ता वो है जिसने तुझे और तेरे हाथों को बनाया। नारायण चिढ़ गया। वह बोला, आप जाओ यहाँ से, मैं साधु संतों की बातें नहीं मानता। संत मुस्कुराकर बोले, आज नहीं मानोगे, लेकिन जब जीवन की चाक घुमाना बंद कर देगी, जब जीवन की चाक घूमना बंद करेगी, तब खुद ढूंढोगे सतगुरु का सहारा। कुछ वर्षों बाद गांव में अकाल पड़ा, खेती बर्बाद हो गई, व्यापार ठप हो गए, लोग पलायन करने लगे। नारायण का काम ठप हो गया। एक दिन उसके हाथ में एक कलश टूट गया और साथ ही उसका आत्मविश्वास भी। पत्नी बीमार हो गई, बेटा दुर्घटना में घायल हो गया। नारायण डॉक्टरों, तांत्रिकों और मस्जिदों के चक्कर काटता रहा। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी, छत टपक रही थी। नारायण मिट्टी के अधूरे बर्तनों के बीच बैठा था। आंखों में आंसू थे और चिल्लाया, अगर कोई है ऊपर तो मेरी सुन क्यों नहीं रहा? मैं तो सब कुछ हार गया। उस रात उसी गांव में फिर वही संत लौटे। किसी ने बताया कि अब नारायण बिल्कुल टूट चुका है। संत उनके घर पहुंचे, उसे रोते देखा। उन्होंने कहा, नारायण अब तैयार हो? नारायण सिर झुकाकर बोला, अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं बचा। संत ने उत्तर दिया, जब सब छिन जाता है तब सतगुरु कृपा की शुरुआत होती है। संत नारायण को एक छोटी सी कुटिया में ले गया। वहाँ कोई चमत्कार नहीं हुआ, न कोई बड़ी सभा, न कोई मंत्र, सिर्फ मौन था। सिर्फ एक वृद्ध पुरुष आए जिन्होंने सब सतगुरु बाबा कहते थे। उन्होंने नारायण की आंखों में देखा और कहा, जिस मिट्टी से तू बर्तन बनाता था, अब मैं तुझे आत्मा का दीपक बनाऊंगा। नारायण रो पड़ा। सतगुरु बोले, जब तू मिट्टी में अपने को सर्वश्रेष्ठ समझता था तब तेरा घड़ा अंदर से खाली था। अब जब तू टूट गया है तब तुझे बढ़ने का समय आ गया है।
नारायण ने अब जीवन को सतगुरु की दृष्टि से देखना शुरू किया। वह कहता, अब मैं बर्तन नहीं बनाता, अब मैं प्रेम बनाता हूँ, सेवा बनाता हूँ, नम्रता बनाता हूँ। गांव के लोग आश्चर्यचकित थे। नारायण बदल गया था। उसने सतगुरु से कहा, मैं भी अब किसी को सहारा देना चाहता हूँ जैसे आपने मुझे दिया। सतगुरु बोले, सहारा वो ही दे सकता है जो स्वयं के सहारे में समर्पित हो चुका हो, तो अब दूसरों को मिट्टी से मुक्त कर सकता है। कुछ वर्षों में नारायण एक प्रसिद्ध सेवक बन गया। गरीबों की मदद करता, सत्संग करता और सतगुरु की महिमा का गुणगान करता। उसकी एक ही बात सबको छू जाती कि मिट्टी का घड़ा तब तक मजबूत नहीं बनता जब तक अग्नि की भट्टी में न जले, और आत्मा तब तक मुक्त नहीं होती जब तक सतगुरु की कृपा की भट्टी में न पके। सत्संग जी, उसकी मृत्यु भी एक दिव्य भाव से हुई। अंत समय में उसने बस इतना कहा, अब जीवन की चाक रुक रही है, लेकिन मेरा आत्मा रूपी दीपक सतगुरु ने जलाकर अनंत कर दिया है। सत्संग जी, मिट्टी के बर्तन तो हर कोई बनाता है, लेकिन आत्मा का दीपक केवल सतगुरु जला सकते हैं। जीवन की सारी मेहनत, ज्ञान और अनुभव अधूरे हैं यदि सतगुरु का सहारा न मिले। जब घमंड टूटता है तब आत्मा का निर्माण शुरू होता है, और जब आत्मा बन जाती है तब वही व्यक्ति दूसरों के लिए सहारा बन जाता है, और वह भी सतगुरु की कृपा से। सत्संग जी दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तो कमेंट में धन निरंकार जी जरूर लिखें। और दास को आशीर्वाद देके हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। और सत्संग जी, आप जी के चरणों में दास की प्यार भरी विनती है कि दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सत्संग जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।